राजा का नाम था गय। जो राजा गए थे बड़े ही अच्छे राजा थे। एक बार एक हिरण के लिए बाण चलाया जाता है और वो जो बाण है वो गलती से एक ब्राह्मण को लग जाता है। ब्राह्मण ने जैसे ही देखा तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि एक राजा होकर के असुरों वाले कार्य करते हो, जाओ असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओगे। और श्राप मिलते ही राजा का जो शरीर है वो 5 कोस तक फैल गया। राजा गए ने अपना सारा राजपाट सब कुछ त्याग दिया और वन की ओर चले गए। वन की ओर गए, ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बताओ क्या चाहते हो? बोले मुझे सिर्फ एक ही वरदान चाहिए। क्या वरदान? बोले मेरे दर्शन करने से, सिर्फ मेरा दर्शन करने भर से जो मनुष्य है वो मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, जैसा मांगा है वैसा ही होगा। अब जितने भी पापी थे वो सारी जिंदगी पाप करते और अंत में जाकर के गए सुर के दर्शन करते और स्वर्ग लोक चले जाते। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो नरक लोक है वो खाली हो गया और स्वर्ग लोक पापियों से भरता जा रहा है। सभी देवी देवता बड़े परेशान हो गए कि ब्रह्मा जी ने अच्छा वरदान दिया, अब क्या करें। परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि जितने भी पापी हैं वो सब स्वर्ग लोक में जा रहे हैं और नरक लोक तो खाली होता जा रहा है। तब यहाँ पर भगवान गयसुर के पास आते हैं और गयसुर से कहते हैं कि हमें एक बहुत ही पवित्र स्थान चाहिए जिस पर हम यज्ञ कर सकें। गयसुर ने कहा इतना विचारने की क्या आवश्यकता है। अब आप तो सब जानते हैं कि मुझसे ज्यादा पवित्र इस समय कुछ है नहीं, जिसके दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति हो रही हो, उससे ज्यादा और पवित्र और क्या हो सकता है। इसलिए आप मुझ पर ही यज्ञ कीजिए, मुझ पर हवन कीजिए। भगवान ने एक भारी सा हवन कुंड मंगवाया और उस भारी से हवन कुंड को गयसुर के वक्ष स्थल पर रख दिया, परंतु गयसुर की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान ने कहा गयसुर, मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे कारण जितने भी पापी हैं वो सभी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। गयसुर ने कहा प्रभु, जब आप ही ये सब बातें कह रहे हैं तो हम क्या बोलें। ठीक है, हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे, परंतु हमें आप 2 वरदान दीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा बताओ कौन से वरदान चाहिए। बोले सबसे पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए प्रभु कि जितने भी देवी देवता इस समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो मुझ में निवास कर रहे हैं वो हमेशा मुझ में निवास करते रहेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, दूसरा वरदान बोलो। बोले दूसरा वरदान ये है कि ऐसे तो मेरे स्थान पर आकर के कोई श्राद्ध इत्यादि करे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी,
लेकिन जिनके पास धन नहीं है, जो इतना खर्चा नहीं कर सकते, वो केवल मेरे स्थान पर आकर के ये कह भर दें तो आप उनके पितृश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ये जो गया जी है ना बिहार में, और वहीं पर ज्यादातर श्राद्ध इत्यादि होते हैं। गया जी का इसलिए ही महत्व है क्योंकि वहां पर श्री विष्णु भगवान ने वरदान दिया है। भगवान ने दूसरे वरदान के लिए भी तथास्तु, ठीक है, जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। और जग के कल्याण के लिए गए ने अपने शरीर का दान दे दिया। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन हम हमेशा मेरा मेरा करते रहते हैं। जो ये पुत्र मेरा है, ये पति मेरा है, मेरा मेरा करने से कुछ नहीं होगा, जबकि हमें अच्छे से पता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। और एक बात ये भी है कि आज के समय में हम अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि अपने सामने वाले के सुख को देख करके दुखी होते हैं।